वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इस वीक आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है, या फिर जो भी आपका गोल है, मकसद है, आप उसके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि आप विक्ट्री और सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं। कुछ के लिए लिटरली विक्ट्री, सक्सेस आपको इस वीक मिल रही है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है पीछे आप किसी भी चीज़ में अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें रुक गई हैं, कहीं मूवमेंट नहीं हो रही है, तो एक मूवमेंट भी इस वीक रह रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ऑल इन ऑल प्रोफेशनल फ्रंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं, या फिर किसी खास चीज़ को लेकर, या ओवरऑल ही ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। एंड एसेस कहीं नई बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले हो रहे हैं। और देखिए ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई खास लव्ड वन है, उनकी तरफ से वो एक प्यार, केयर, अफेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर ही लविंग, केयरिंग अपने किसी लव्ड वन के लिए रह रहे हैं। और फिर से देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, या तो कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, या कोई चीज़ किसी लेवल पे एंड हो रही है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, बहुत ही छोटे मोटे लेवल पे कोई भी चीज़ एंड हो सकती है। एंड अगर थोड़ा सा भी आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो पर्सनल फ्रंट में चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे। कहीं अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को बैलेंस तरीके से आप रखते हैं, या फिर मैं कहूँगी आप हार्ट और माइंड का बैलेंस रखते हैं, तो भी आप पर्सनल फ्रंट में चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो फिर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। लीजिए 17 ऑफ नवंबर से हम शुरू करेंगे कहानी, और हम इसे ख़त्म करेंगे 25 ऑफ नवंबर पे जाके। तो जी देखते हैं क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। तो जी 17 और 18 के जो 2 दिन हैं वो अल्लाह करे बल्कि 20 ऑफ नवंबर तक ऐसा टाइम है वर्गोस कि करियर से रिलेटेड वो अफराद जो ज़ाती कारोबार में हैं, वो अफराद जो अपने कोई किसी काम को रिज़ॉल्व कराना चाहते हैं, जिसमें अगर किसी दोस्त की मदद भी रिक्वायर्ड है, तो 20 नवंबर तक ऐसे हालात हैं कि आपके काम बिल्कुल जो है रिज़ॉल्व हो सकते हैं, आपके काम हल होते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए और अल्लाह आपके काम जो है वो आसानी हो उनके होने में। उसके बाद 21 ऑफ नवंबर एंड 22 ऑफ नवंबर के जो 2 दिन हैं ये थोड़े से स्लो है। इन 2 दिनों में आपने अगर आपको ट्रैफिक के मामलात में ख़ास तौर पे मोहतात रहना है, फोकस सड़क पे रखना है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान से करना है, नींद को पूरा करने की कोशिश करनी है
क्योंकि कोई बेख्वाबी की शिकायत भी तंग कर सकती है, और अगर किसी पे बहुत गुस्सा आएगा तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा ताकि आप कहीं ब्लास्ट ना करें। तो ये 2 तारीखें जो हैं थोड़ा-सा, क्योंकि 5th ऑफ नवंबर से ऑलरेडी एक सितारा यहाँ पे ऐसा आया हुआ है जिसकी आपको पिछले 3 हफ्तों से भी 2 हफ्तों से मुसलसल वार्निंग्स मैं दे रही हूँ। फिर 23rd से एक अच्छे टाइम की बिगनिंग होती है, और 25th तक की जो तारीखें वो आपके लिए अच्छी हैं, 23rd, 24th, 25th। तो ये जो 2 दिन का सफ़र है, 21 और 22 नवंबर का जो सफ़र है, अगली आने वाली 3 तारीखों में वर्गोस आपको कॉम्पनसेट कर रहा है। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। 23rd अक्टूबर से एक सितारे ने जगह बदली, वो भी पॉजिटिव था आप लोगों के लिए। फिर 3rd ऑफ नवंबर से एक सितारे ने जगह बदली, और आखिर में 12 नवंबर से एक सितारे ने जगह बदली। तो वर्गोस ये ग्रेजुअली मैं आपको बताने लगी हूँ, ये किन मामलात में आपकी बेहतरी करेगा। जितने भी ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, माशाल्लाह आपके ताल्लुकात रिश्तेदारियों वाले सितारे बड़े पॉजिटिव हो गए हैं, बल्कि मैं इसमें अज़दवाजी ज़िंदगी को भी कंसिडर करूँगी, और इसकी डेट है 16 नवंबर से सितारा ठीक हुआ है। डेट्स को रिवाइंड करके फिर भी सुन सकते हैं। डेट्स मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों का फिर मुझे फीडबैक चाहिए होता है। तो ये ग्रेजुअली आपके ताल्लुकात ससुराल के साथ, ख़ानदान वालों के साथ, बहन भाई, पेरेंट्स, औलाद, रोमांस एरिया और अज़दवाजी ज़िंदगी, और इसके साथ साथ कारोबारी रिलेशंस को भी बेहतर बना रहा है। तो जितने भी रिश्तेदारियों वाला टैग जहाँ जहाँ आता है, सितारे आपको कंफर्टेबल भी कर रहे हैं वर्गोस, और कोज़ी भी कर रहे हैं। उसके अलावा वो वर्गोस जो शहर बदलना चाहते हैं, पोस्टिंग चाहते हैं, अपना कोई मनपसंद स्टेशन चाहते हैं, उनके लिए भी सितारा अच्छे हालात कर रहा है। वो लोग जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कोई ट्रैवलिंग अपनी अवेल करना चाह रहे हैं, आपके लिए भी टाइम जो है वो मुवाफ़िक चल रहा है। उसके अलावा जो है एक सितारा जो बिज़नेस में है, उनके लिए ग्रोथ का साइन दे रहा है। वो लोग जो फ़ेम शोहरत के ख्वाहिशमंद है, नेक शोहरत अल्लाह पाक आपको दे सकता है। कोई ऐसा काम आपसे लिया जा सकता है जो कि आपकी शोहरत के दर्जात को बढ़ा सकता है। तो ये है जी इस हफ्ते के वर्गोस के सितारों के हाल। अब हम चलेंगे, हमारा अगला सितारा है लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान।